यस एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी जो आप हमारे सामने एक क्वेश्चन देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन ग्रुप है, दिस क्यू मॉडुलो z contains a subgroup isomorphic to z. That's the first one. Okay, and the second one, so this contains a subgroup isomorphic to Z. That's second. There exists a unique group homomorphism from Q modulo Z to Q. Yeah, second option. Third, for all n belongs to Z, we have a element Z in this Q modulo Z such that order of G is n. And the fourth one, the group Q modulo Z is not cyclic. So that's the question. और लेट्स सी कि कैसे वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, कैसे सोचें, ठीक है। तो इस कोशेंट ग्रुप के ही बारे में बातचीत हो रही है, इस कोशेंट ग्रुप के बारे में, किसके पास Z सब ग्रुप है कि नहीं, साइक्लिक है कि नहीं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगा Q बाय Z से Q के बीच में, या वहाँ पे n ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं है। तो पहले तो थोड़ा सा एक दो चीज़ें रिकॉल कर लो Q मॉडुलो Z के बारे में। यहाँ का एलिमेंट कैसा होगा, यस m by n plus z, right, where this m belongs to Z, n belongs to natural number, right, and the GCD of m comma n is 1, right. That's the definition. And if you look at carefully, if you look at this add, and if you tick the like operation n times, right, so this m by n times this plus z, this will be m plus z, right, और m चूंकि इंटीजर है तो z आ गया। so therefore order of this element divides n, और चूंकि रिलेटिवली प्राइम है m और n दिस है, so now this is the small exercise I like to give, कि this order of m by n plus z is n provided GCD of m comma n is 1, ठीक है। of course by definition you define the rationals like this, okay, so just do that, okay। आप इसको प्रूफ करना कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये सही है या गलत है। मैं ना इसको ट्रू बोल रहा हूँ ना फॉल्स बोल रहा हूँ, ये आपके लिए। तो ऑर्डर ऑफ m बाई n प्लस जेड ये n है या नहीं है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको आप करना। हैविंग सेड दैट, सो हमने यहाँ से देख लिया, और अगर आपको एग्जैक्टली n ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो कोशेंट ग्रुप q बाय z है, यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, और आप बोल रहे हैं कि ये ग्रुप के पास एक सब ग्रुप होना चाहिए जो कि z के साथ आइसोमॉर्फिक हो। Q मॉडुलो Z ग्रुप के पास एक सब ग्रुप हो जो कि Z के साथ आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। Z ग्रुप का क्या प्रॉपर्टी है, Z एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो कोई ग्रुप के पास अगर कोई सब ग्रुप है जो Z के साथ आइसोमॉर्फिक होगा तो सब ग्रुप के पास एक इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए ताकि आप उससे सब ग्रुप जनरेट करें और वो इसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाए। इन आवर केस इन Q मॉडुलो Z every element is of finite order, so there is no element of infinite order, so there is no subgroup of Q modulo Z which is isomorphic to Z. Q modulo Z has a subgroup of infinite order, इसके पास infinite order का subgroup है, but वहाँ हर element का order finite होगा। So due to this reasoning one can clearly say that this QZ modulo has no subgroup which is isomorphic to Z. There is no subgroup जो कि Z के साथ isomorphic होगा, right है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो Q मॉडुलो Z है, यहाँ से Q के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, यूनिक होंगे, क्या होंगे। देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, और होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट को फाइनाइट भी भेजता है और इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट को कहीं भी भेजेगा, बशर्ते को दो इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट में क्या रिलेशन है नहीं है वो सब थोड़ा चेक करके, बट फाइनाइट ऑर्डर का इमेज फाइनाइट होता है। क्यों होता है इसका भी आंसर थोड़ा सा ढूंढे। अब Q में जो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है एक ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट, बाकी जितने भी Q में एलिमेंट है m बाई n इन सब का ऑर्डर इनफाइनाइट है अगर m और n आपके नॉन जीरो है तो,
ठीक है, रैशनल की बात कर रहे हैं। कोई भी नॉन जीरो रैशनल लोगे तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे टी ऑफ एक्स, वो सब के सब जीरो हो जाएंगे फॉर ऑल एक्स belongs to Q modulus Z. So we have a unique group homomorphism, that's a trivial homomorphism. Correct? बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि Q में Z ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। देखिए ये ग्रुप जो है एक इनफाइनाइट ग्रुप है। Why this is infinite? ये इनफाइनाइट ग्रुप है, प्लस यहाँ जितने एलिमेंट है सबका ऑर्डर फाइनाइट है। ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो एक इनफाइनाइट ग्रुप जहाँ हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, क्या वो कभी साइक्लिक होगा? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप दो कैटेगरी के हैं, तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट हुआ तो Zn के साथ आइसोमॉर्फिक ऑर्डर रहने तो, और इनफाइनाइट हुआ Z के साथ। तो इसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप है, बट इनफाइनाइट ऑर्डर का तो एलिमेंट है ही नहीं। सो देयरफॉर Q मोडुलो Z इज नॉट साइक्लिक। सिंपल। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है नहीं। QZ contains a subgroup isomorphic to Z? No. There exists a unique group homomorphism Q modulo Z to Z? Yes. For all n there exists Z belongs to QZ, so the order of Z equal to n? Yes. Q by Z is not cyclic? Yes. That's how one should answer this kind of questions. ठीक है, इतना आसान क्वेश्चंस और इतना बेसिक तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो मेरे ख्याल से लगता है ये सारी कुछ चीज़ें आपने बनाए होंगे या समझे होंगे, और इसको और अच्छे से समझेंगे तो और मज़ा आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो थ्योरेटिकली चीज़ों को अच्छा करें, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे 2 दिसंबर से, आप उसमें जुड़ सकते हैं। या भी TFR का एक शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स में इंटरेस्टेड है, TFR का एक शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है, या IIT जैम के लिए आप जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, या गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो गेट के लिए भी अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो रेगुलर बैचेस भी चल रहे हैं, अभी शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चल रही हैं एग्जाम पर्पज से, और जो भी रहे। और अगर आप फ्रेश से सीखना चाहते हैं तो रेगुलर बैच 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो इन सभी कोर्सों में अगर आपको लेना हो एडमिशन तो आप नोबल फोरम 05@gmail.com पे मैसेज कर देंगे, so that we can contact you. Till then, enjoy the subject and enjoy the mathematics, right? Okay, take care, bye.